ठीक है, ये ईमेल आया हुआ था कि यूर अकाउंट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम यूट्यूब, को कोई आपने जो है ना गाइडलाइन का ख्याल नहीं रखा, फलाना ढिंगलाना है। एक एप्लीकेशन टाइप लिख ली कि भाई ये वो फलाना रोना धोना कर दिया यूट्यूब वालों से कि भाई मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, और वाकई मैंने कुछ गलत तो किया ही नहीं था। तो मेरे 250 व्लॉग की शुरुआत इस तरह हुई कि उठते साथ ही पता चला कि फैमिली गैदरिंग है, तो उसके लिए कुछ सामान वगैरह लाया। और ये जो छोटा बच्चा देख रही हैं हमारा पड़ोसी भी है और मेरा जो है ना व्यूवर भी है। बहरहाल ये पूछ रहा था आपने ईद के लिए क्या लिया, मैंने कहा हमने जो है ना दुम्बा लेंगे। तो फिर उसके बाद ये कुछ और सामान था, ये भी मैं ले आया था। अब आप देख रहे हैं मेरी द मोस्ट फेवरेट किड आयरा। सो अस्सलाम गाइस, मैं आप लोगों का चाहता हूँ सब, और मैं वापस आ चुका हूँ बड़े दिनों के बाद असद केबी के व्लॉग में। तो आप लोग बताएं आप लोग की तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और सभी सुनाए, क्या हाल चल रहा है आपका? जी मेरी तो आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। एग्जाम खत्म हो गए, पास पास हो गए हैं। मेरा व्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। ओके, डन हो गया। सब देखने वालों को असदुल्ला केपी का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरे 250 ब्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो मुझको। थैंक यू जी, थैंक यू। इतने ज़्यादा लोग मुझसे मिल रहे हो, थैंक यू थैंक यू। खुशी मेरी तब दुगना हो गई जब आयरा आ गई। सुबह सुबह मैं जैसे उठूँ तो आयरा आई, आयरा के साथ सुबह से खेला आपने देख लिया। बहरहाल अभी जैसी आयरा चली गई तो हमारे छोटे जनाब मोहतरम तलहा रहमतुल्लाह अलैह साहब आ चुके हैं। लेकिन इसकी जो हालत है वो हालत दिखाऊंगा और आपने बताना है कि ये करना ठीक है या नहीं है जो अभी इसकी हालत है। ओए इधर इधर का इधर का इधर का, ये देखें, ये इस बंदे की हालत है। सर से पाँव तक इसने जो है ना साइन ही साइन किए हुए हैं। जैसे इसकी 16 साल तालीम ख़त्म होगी, पीएचडी इसकी होगी, मज़ीद आगे तालीम नहीं है, इस तरह की हालत है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं है। ये जो बम से बच्चा कुचा चाट था वो अभी ये खा रहा है, ठीक है। इसके इसके साथ यही बनता है भाई, इसको हम ये बच्चा कुचा जो होता है ना वो इसको खिला लेते हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो इसने साइन वगैरह किए हैं तो आपने बताना है कि क्या ये काम करना सही है कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तला नहीं बल्कि हर एक दूसरा बच्चा जिस उसके एग्जाम खत्म होते हैं तो अपनी शर्टों को गंदा कर देते हैं। ये किसी को गरीब को भी दी जा सकती थी, लेकिन बहरहाल नहीं भाई, अंदाज अपना अपना। तो तुम खुद ही गरीब हो तो कम से कम इसको दोबारा 7 क्लास में यूज कर लेते। 6 क्लास इसकी क्लियर होगी है तो 7 3 महीनों में लंबा हो तो लंबा हो जाएगा तो फिर किसी गरीब को दे देते। हमारे भी सारे लंबे हो गए। इसकी खुशी सारी गम में तब्दील होने वाली है क्योंकि उसको नहीं पता कि मैं इसको अभी इसी गर्मियों में ही मैं इसको पॉलिश करूंगा और इसको सही मैंने रेडी करना है आगे कैडेट कॉलेज टेस्ट के लिए। तो इसकी सारी खुशी सिर्फ 1-2 दिन तक ही रहेगी। बहरहाल यार व्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी नए देखने वाले हैं काड़ी चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने भाई का व्लॉग एंड तक देखें। इसी खुशी में सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरे जो है ना 250 ब्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने टोटल 500 ब्लॉग्स बनाने हैं कॉन्सेक्यूटिव और कंटिन्यूसली। तो ये सीन है। अभी जो है ना बज चुके हैं तीन तीन बचे नहीं है बल्कि 10 मिनट है। तो बस ट्यूशन का टाइम नहीं, सॉरी एकेडमी का टाइम हो चुका है तो निकलते हैं। तला पेन ले आए मेरे लिए। इस जनाब के पेपर ख़त्म हुए और इसने कौन से फ्री फायर पे से स्टार्ट कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना इसको मैं फिर गिर मतलब वो इसको पिंजरे में लाता हूँ और इसके लिए जो है ना मैं फिर से ग्रामर का वर्क इस पे स्टार्ट करूँगा। लेकिन बार इंग्लिश का बस ये एक मार्कर सही है, ये एक मार्कर ले जाते हैं। जा रहा हूँ ठीक है, अभी इंजॉय करूँ लेकिन वापस आता हूँ फिर देखेंगे। देखो ये बाइक हमसे अच्छी है, बताऊं क्यों?
क्योंकि इस पे हमेशा फूल बरस रहे होते हैं। ये ऊपर देख रहे हैं, इस पे ये जो येलो येलो फूल देख रहे हैं, तो ये इस पर हर वक्त फूल बरस रहे होते हैं और इसी तरह खड़ी रहती है। हम पे तो फूल भी नहीं बरसते, लेकिन कोई बात नहीं है, पेट्रोल महंगा है, 260 का 262 का हो गया, लेकिन फिर भी इतना सस्ता नहीं हुआ कि मैं इसको लेके जाऊँ, इसलिए पैदल जाऊँगा भाई, बचत करेंगे। एकेडमी से जा रहे हैं वापस सीधा घर। आप कहेंगे शायद एकेडमी से भी रिटायरमेंट ले लिए, लेकिन नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। असल में बच्चों के हुए हैं पेपर ख़त्म, तो वो शायद कुछ दिन नहीं आ रहे, तो कुछ दिन के लिए एकेडमी ऑफ रहेगी। तो यहाँ पहुँच चुके हैं, आगे चलते हैं, मार्केट आएगी, मार्केट से सीधा जाएंगे तो सेक्टर 6 हमारा घर। ये भी वैसे सेक्टर 6 में ही आता है ये इलाका। जी पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। जैसे ही मैं एकेडमी से वापस घर पहुंचा तो पहली खुशखबरी ये मिली कि भाई मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो रिमूव हो चुका है यूट्यूब से। यूट्यूब स्टूडियो में हम चेक करते हैं ना भाई, कितने व्यूअर्स हो गए, कितने वो हो गए, तो वो शो ही नहीं हो रहा था। फिर मैं यूट्यूब गया, यूट्यूब में चैनल देखा, वो भी जो है ना शो नहीं हो रहा था। बहरहाल फिर मैं ईमेल गया, वहाँ पे मेरे पास भाई ईमेल पड़ा हुआ था जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये ईमेल आया हुआ था कि यूर अकाउंट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम यूट्यूब, को कोई आपने जो है ना गाइडलाइन का ख्याल नहीं रखा, फलाना ढिंगलाना। तो फिर वो उसको मैं 2-3 मरतबा पढ़ता रहा, मैंने कि इज़ इट रियली एज इट इज़, तो पता नहीं इंग्लिश भी बोल रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा वाकई ये इसी तरह है जिस तरह मुझे नज़र आ रहा है। बहरहाल मैं नीचे आया, वो देखा अपील का ऑप्शन था, फिर मुझे थोड़ा खुशी हुई। मैंने कहा चलो भाई अपील का ऑप्शन तो है, जल्दी से अपील कर लिए। एक एप्लीकेशन टाइप लिख ली कि भाई ये वो फलाना, रोना धोना कर दिया यूट्यूब वालों से कि भाई मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, और वाकई मैंने कुछ गलत तो किया ही नहीं था। कोई 1 घंटे के अंदर अंदर ही मेरा चैनल फिर से बहाल हो गया, और इसी खुशी में फिर मैं खुश था, इसी खुशी में मैं खुश था। वाह क्या बात है। मतलब एक और ईमेल उनका आ गया था कि भाई आपका अकाउंट खुल गया है, मज़े करो, एंजॉय करो। तो बहरहाल ये सारा वाक़या था, ये मेरे साथ अभी इसी 3 घंटे के बीच हुआ है। लेकिन ये सारी बात तो कर दी है, अभी जो है ना मगरिब की अज़ान की नमाज़ें हो गई हैं, शाम हो गई है, ठीक है, और मुझे ट्यूशन के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ के बाद फिर ट्यूशन के लिए निकलते हैं। चलो भाई निकलो।